डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का तब का पल होगा जब हम उनके द्वारा लिखा गया भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें। ऐसा मैं समझता हूँ। यदि आप सभी लोगों को लगे तो सामूहिक रूप से बाबा साहब का लिखा हुआ इस संविधान का प्रस्तावना का वाचन करेंगे और वाचन ही नहीं, हम संकल्प लेंगे जिस संविधान की वजह से हमें यह मान सम्मान और स्वाभिमान मिला। तो आप सभी लोग तैयार हैं? मंच पर बैठे आप सभी अतिथिगण। आपको तो मौखिक याद है, बोलो ना। मौखिक तो हम भी बोल सकते हैं। और एक और माइक है, उसको पकड़ लो। इसका कारण है सर, और माइक है, चलिए माइक को पकड़ लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि लोग अपने द्वारा लिखा हुआ किताबों का वाचन करते हैं। अच्छा, हाँ। इसलिए सबूत जरूरी है सर, हमारे इतिहास गवाह है। आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 132वीं जयंती के अवसर पर आप लोगों को भी मैं बोला हूँ, माताओं को भी, प्यारे बच्चों को भी, यह संविधान हम सब का अधिकार और मान सम्मान है, गौरव है। इनके वजह से आज सम्मान से यहाँ पर बैठे हैं, वरना शंभु ऋषि के इतिहास को आप लोग कल पढ़िएगा। आपको आगे कर लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 14 अप्रैल सन 2023 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 132वीं जयंती के अवसर पर भारतीय संविधान का रक्षा करने के लिए हम संकल्प लेते हैं। जय भीम, जय भीम। 14 अप्रैल अमर रहे, 14 अप्रैल अमर रहे। धन्यवाद। लेकिन ध्यान में रखिएगा, आज विश्व रत्न सिंबाला देने वाले बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर इस संविधान की रक्षा करने के लिए आप सभी ने संकल्प लिया है। जब इस संविधान के ऊपर किसी भी प्रकार का आंच आता है तो आप सबको घर बार छोड़ करके इसकी रक्षा करने के लिए सामने आना पड़ेगा। और इस फल का गवाह आप सब हो, हम सब हैं। आप सभी ने इस संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया है। मैं जिन महापुरुषों के बदौलत मेरा जन्म हुआ, उन महापुरुषों को नमन करते हुए जो बहुजन समाज में जन्मे और पूरे विश्व को शांति का संदेश दिए, विश्व रत्न के साथ तथागत गौतम बुद्ध जी जो पूरे विश्व को शांति का पैगाम दिए, जिनकी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विश्व रत्न सिंबाला देनालय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बोधिसत्व को प्राप्त हुए। तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, बाबा गुरु घासीदास जी को नमन करते हुए, संत कबीर, संत रविदास और इस
भारत भूमि में जन्म लेकर समय समय में बहुजनों का देश के निर्माण करने में, सामाजिक बदलाव करने में अपना अपना योगदान दिया। उन सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर आपके इस ऐतिहासिक ग्राम पंचायत में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों एवं मंच पर आसीन मंचसीन तमाम बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ताओं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। प्यारे बच्चों को मेरा पैगाम, आशीर्वाद, आप सभी का मंगल कामना कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को पढ़ करके, उनके द्वारा दिया गया अधिकार को पढ़ करके आप उच्च स्तर पर जाकर के समाज का भला करें, देश का नाम रोशन करें। साथियों, मैं किसी भी प्रकार का राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ, समाज का बेटा हूँ, महापुरुषों के द्वारा चलाया गया आंदोलन का हिस्सा हूँ और इस आंदोलन के फलस्वरूप आप लोग मुझको इतने बड़े महामानव, विश्व रत्न सिंबाला देनाले, बोधिसत्व और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हम भारतवासियों को देने वाले परम पूजनीय भारत के संविधान के निर्माता, मेरे आदर्श बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती के अवसर पर मैं 85% समुदाय से बिलोंग करता हूं, जो इस देश का मूल निवासी है। उस संविधान, उस समाज का नेतृत्व करने के लिए विश्व रत्न सिंबाला देनाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती के अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इसलिए आप लोग बुलाए क्योंकि ये लड़का समाज के लिए लड़ता है, समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ता है। आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों और प्यारे बच्चों के साथ मंच पर आसीन तमाम बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग कोई ताली नहीं बजाएंगे। मेरा निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि मेरा समाज हजारों वर्षों से सिर्फ ताली बजाते आ रहा है, तो मैं ताली बजाने वाला नहीं, मैं हाथ से हाथ मिला करके, हाथ को आगे बढ़ा करके सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वालों को सलाम करता हूँ, लड़ने वाले लोगों के साथ जुड़ना पसंद करता हूँ, लड़ने वाला बनाना चाहता हूँ। साथियों, इस देश में जन्म लेकर जिसको इस देश के धरती पर चलने का अधिकार नहीं था, इस धरती पर सूरज उगते ही उनको चलने का अधिकार नहीं था, इस धरती के नदी नालों में जानवरों को पीने का अधिकार था, पानी जानवरों को छूने का अधिकार था, नदी नालों के तालाब का पानी को, लेकिन मेरे समुदाय के लोगों को नहीं था। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, सवाल वहाँ पे खड़ा होता है जहाँ पे इस देश का प्रथम शिक्षक महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जो इस देश के सामंतवादी, जो उनके मित्र हुआ करते थे, उनको उनके बाराती में बुलाया, लेकिन उनके कौम के लोग उनको बेइज्जत करके भगाया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, सीना चौड़ा करके कहता हूँ कि मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिया भारत के संविधान में, और वह संविधान, यह संविधान है, इस संविधान में कोई व्यक्ति झुठला दे, इस भारत भूमि की बात मैं नहीं करता, पूरे विश्व की बात करता हूँ। और पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का महापंचायत होता है, उस महापंचायत में इस देश का बात होता है, इस देश का बात होता है। इस देश के बात को रखने के लिए इस संविधान का भी पठन पाठन किया जाता है। विडंबना यह है कि मेरे देश में बुद्ध ने जन्म लिया, बुद्ध ने जन्म लिया, यानी बुद्धि ने जन्म लिया, लेकिन उस बुद्ध को इस देश के लोग नहीं पहचानते, नहीं मानते। सिंबाला देनाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश में जन्म लिया। कब जन्म लिया? 14 अप्रैल सन 1891 को मैं नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश को, उस धरती को, माहू छावनी को मैं नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। सुबेदार रामजी अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ, भीमा भाई को, जिनके कोख में उस महामानव ने जन्म लिया, जिसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर राष्ट्र ने कहा। यदि बाबा साहब मेरे देश में पैदा हुआ होता तो मैं उसको सूर्य के नाम से पुकारता, लेकिन दुख की बात यह है, जिस देश में उतने बड़े महामानव ने जन्म लिया, उस देश में उसके लोगों के साथ शोषण, बलात्कार, अनाचार दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसके प्रतिमाओं के साथ खंडन किया जाता है, उसको जीते जी उसका सामना नहीं
उनके जाने के बाद उनके प्रतिमा को भी अपमानित करने का काम करते हैं। वो ताकतवर है तो भीमा कोरेगांव के इतिहास को देखे। 1 जनवरी सन 1818 को मेरे समाज के, मेरे कौम के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, माताओं को, युवा साथियों को, जो बड़े आतुर रहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए, उस इतिहास को खोल करके देखिए। जब मेरे बहनों को, मेरे माताओं को पेशवाओं के द्वारा महाराष्ट्र में नंगा नाच कराया जाता था। दुख की बात यह है कि आज भी मेरे कौम के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे समाज के बहन बेटियों को सामाजिक कार्यक्रमों में बुला करके नाच गान देखने के लिए आतुर रहते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को, धिक्कार है ऐसे लोगों को। मत भूलिए उस इतिहास को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दुनिया की सारी जुल्म सह करके आपको जब ढोल गवान तरह तरह के जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता था, उन तकलीफों को मेरे कौम के लोगों को झेलना न पड़े, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सारी जुल्म सह करके उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट बनाया ताकि मेरे लोगों को सम्मान के साथ देखा जाए, मेरे लोगों को सम्मान के साथ पुकारा जाए। आज उस एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जा रहा था। कितने लोगों ने उस अधिकार को बचाने के लिए सड़क पर उतरा। मैं तो कहता हूं सीना ठोक कर, आज मेरे साथ में उस महामानव जिन्होंने समता, एकता, बंधुत्वता और भाईचारा का संदेश, जो बुद्ध का संदेश था, जो बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश था, उसको भारत के संविधान में स्थापित किया और सबको बराबर का अधिकार दिया। चाहे प्रदेश के, देश के किसी भी कोने में रहे, सबको उसके संख्या के आधार पर सबको बराबर का अधिकार दिया, आरक्षण दिया, मौका दिया, नौकरी पेशे में जाने का, लोकतंत्र में चुनकर विधानसभा पार्लियामेंट में जाने का। लेकिन सवाल मैं करना चाहता हूं, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर जब मेरे लोग आपको मंच पर बुला सकते हैं, जब मेरे लोग आपको सम्मान कर सकते हैं, मैं नमन करता हूं उस अम्बेडकर का, मैं नमन करता हूं उस अम्बेडकर का जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपने साथ बैठा करके खिलाया, अपने साथ पढ़ाया, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया, जिनके नाम पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के नाम के आगे अम्बेडकर लगा, उस ब्राह्मण को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने प्लेट रोटी बाबा साहब को खिला करके पढ़ाने का कार्य किया। आप आज के जयंती पर उपस्थित हमारे शुक्ला जी हैं, आप दुबे जी, हमने इतिहास काल से अब तक यातनाएं झेला। आज हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते करते आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया संविधान में समानता, एकता, बंधुत्वता, भाईचारा का पैगाम देने के लिए, पूरे देश को नया संदेश देने के लिए एक साथ एक मंच में बैठ करके एक समानता का परिचय देने का कार्य कर रहे हैं। तो आपसे अपील है, निवेदन है, ये राजकुमार जांगले का जो एक बहुजन समाज का नेतृत्व करता है, कहीं पर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होता है तो वहां पर खड़ा होकर के अपने कौम की रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात करता है। वो राजकुमार जांगले आज इस विशाल समुदाय के उपस्थिति में मौजूद हुए। आप दोनों भाइयों से, सम्मानीय जनों से निवेदन है, जब मेरे कौम के साथ किसी भी प्रकार का न्याय उत्पीड़न होता है, आप वहां खड़ा होकर के हमारे पीछे में साथ देने का काम कीजिए, तब हम मानेंगे कि समता, एकता, बंधुत्वता, भाईचारा का आंदोलन में, मानवता के आंदोलन में आप हमारे साथ जुड़े हैं। अन्यथा इस देश में मैं देखा हूं, इस देश में आजादी के 75 साल आज हो गए, आज आजादी के 75 साल हो गया। मेरे लोगों को राजस्थान में मुझे रखने पर जान से मारा जाता है, मेरे लोगों को स्कूल में घड़े के मटके के पानी छूने से उनको उस बच्चे को मारा जाता है। यहाँ तक कि इस प्रदेश में मेरे लोगों को जातिगत उत्पीड़न का शिकार, ऐसे छत्तीसगढ़ प्रदेश का ऐसा कोई कोने नहीं है जहाँ मेरे लोगों को उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न से अछूता होगा। निवेदन है आपसे, आपके कौम के साथ कहीं उत्पीड़न होता है, मेरे कौम के एक भाई को आवाज लगा करके बुलाइए। आपके एक इशारों पर एक सैकड़ों वहां पे तैनात रहेंगे, लेकिन हम ही साथ देते रहेंगे तो ये गलत है। हमारे साथ हजारों वर्षों से जुल्म जाते होते आ रहा है, तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। आप जब खड़ा होते हैं वो मानवता का प्रतीक है, मानवता का परिचय है। और आज तक इतिहास काल से आज तक कहीं पर भी मेरी माताओं बहनों के साथ अन्याय, अनाचार, उत्पीड़न हुआ है, मेरे लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार के आपके समुदाय के लोग
हमारे सम्मान में कम से कम ये भाई लोग, ये बहन लोग हजारों वर्षों से पीड़ित है, शोषित है, इनको भी कम से कम सम्मान मिलना चाहिए, इनको भी ताकत मिलना चाहिए। हम तो शासक नहीं हुए, हम तो शासक नहीं हुए, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जो लोग हमें सामना नहीं करना चाहते ऐसे बोलते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, हम तो हजारों साल से सामना करते आ रहे हैं। आप एकलव्य को देख लीजिए, आप बाबा साहब को देख लीजिए, आप महात्मा ज्योतिराव फुले को देखिए, आप क्रांतिकारी राजा कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी को देखिए, आप गौतम बुद्ध को देखिए। बुद्ध ने 5 शिष्य बनाए, किसको बनाए? बुद्ध ने अपना 5 शिष्य बनाए तो हमारे ब्राह्मणों को बनाए, 5 शिष्य बनाए। इतिहास खोल करके देखिए, बहुजन नायक साहब कांशीराम जी ने राज्यसभा सदस्य बनाए तो किसको बनाया? उसको भी पढ़िए। मैं किसी का आलोचना कर नहीं रहा हूँ, यह सामाजिक कार्यक्रम है और इस सामाजिक कार्यक्रम में सामाजिक गतिविधि पर बात होनी चाहिए और सामाजिक गतिविधि पर मैं बात रख रहा हूँ। मैं समाज का बेटा हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, सामाजिक अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैं बोलूंगा और 1000 बोलूंगा। यदि मेरे कौम की बात रखना, यदि वो गुनाह जुल्म है तो उस जुना को राजकुमार जांगड़े एक बार नहीं 1000 बार करेगा, क्योंकि मुझको बोलने का अधिकार यह बाबा साहब का लिखा हुआ, संपूर्ण जीवन को लगा करके लिखा हुआ भारत का यह संविधान देता है। यह संविधान कहता है जो सारी तकलीफों को सह करके हम अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव को एकजुट नहीं कर सकते, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान, वो भी लिखित संविधान मुझे मेरे भारतवासियों को दिया। मैं नमन करता हूँ परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत में लिखा। जिस देश के स्कूल में उसको बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस देश का संविधान लिख करके तमाम दुश्मनों को बता दी कि मैं कितना बड़ा क्रांतिकारी हूँ, कितना बड़ा बदलावकारी हूँ। साथियों, जन्म जयंती मनाते हैं। मैं माताओं को, बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं का समय फालतू नहीं रहता, सबका समय कीमती रहता है। आप इस जयंती को मनाने के लिए स्टैंडर्ड टेंट लगाए हो, अच्छा माइक लगाए हो, बैठने के लिए चटाई लगाए हो, कुर्सी लगाए हो, सबके घरों से थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा किया गया होगा। उस धन का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। नागेली को पढ़िए, फूलन देवी को पढ़िए। फूलन देवी को जब पढ़ोगी तो आपके साथ हो रहे न्याय अत्याचार के खिलाफ डट करके सामना करोगी, क्योंकि खामोशी मिजाज बदलाव गुलामी की प्रतीक है। खामोशी मिजाज गुलामी की प्रतीक है, लेकिन क्रांतिकारी मिजाज बदलाव का प्रतीक है। और बदलाव करना चाहते हो तो क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास खोल करके देखो, इस देश की आजादी के लिए जेलों में जिनको भरा गया था, जो तरह के तकलीफों का सामना किया, वो युवा साथी है इस देश का युवा साथी है। मैं बुजुर्गों को, मेरे गुरुजनों को, मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, युवाओं को नकारोगे तो आपके बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं होगा। युवाओं को प्राथमिकता दीजिए। कितना गर्व की बात है, इतिहास काल में हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी जो समाज को शिक्षा दीक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए जा रही थी, तो उनको रोका किसने? इस देश के 15% लोगों ने पढ़ाने जाने से रोका उनको। जब उनको तरह तरह का अपमानित किया जा रहा था, पढ़ाने के लिए वो जाया करते थे तो तरह के गंदे कीचड़ों से, गोबर से, जूठे पसिया से उनको फेंक कर अपमानित किया जा रहा था। उनको अपमानित नहीं किया जा रहा था साथियों, उनको शिक्षा दीक्षा देने से, शिक्षा क्रांति को आगे बढ़ाने से रोकने का काम किया जा रहा था। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज इतने बड़े विशाल समुदाय में हमारी सम्माननीय खलीफा डहरिया जी समाज को कितना अच्छा संदेश दे रही है। इनके साथ आपको जुड़ करके काम करना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। कोई जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी कर्म से महान हुए और उन्होंने कहा भी है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और जब तक नहीं पियोगे तो नहीं दहाड़ेगा। और शुक्ला जी ने भी उदाहरण दे दिया है। मैं सुन रहा था सभी वक्ताओं की बात को कि आप सामना करो, पढ़ो। पढ़ने से कौन रोका है? हमारे लोगों को देखो,
हमारे लोगों को देखो, पूछो तो बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बस यही पे मैं पूछ दूं, एक कॉलेज करने वाले मेरे भाई को तो बाबा साहब का जन्म कब हुआ था उसको पता नहीं। जयंती मनाने वालों लोगों को मैं जाकर के पूछता हूँ क्या बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म कब है, तो मैं नहीं जानता। मैं तो हर एक वर्ष धूमधाम से मनाता हूँ। तो ये आपकी बात वहाँ पे सत्य साबित होता है और सुनने वाले लोगों को भी सबक लेना चाहिए कि सिर्फ जयंती मनाने से हमारा कार्य पूरा नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस दुनिया का ऐसे व्यक्ति थे जो अपने किताब को, अपने बुक को रखने के लिए घर बनवाए थे। बाकी लोग अपनी बीवी बच्चों के लिए महल बनवाते हैं, हवेली बनवाते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस जमा करते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होने के बाद उनके पिता को लात मारते हैं। ये बाबा साहब का आंदोलन को धोखे देने वाले लोगों को उनके बच्चे लात मारने का काम करते हैं। वरना मेरे जैसे कितने सामाजिक कार्यकर्ता आए और गए, समाज के लिए मर मिट गए। आज राजकुमार जांगड़े आपके बीच में आज 37 वर्ष हो गया, समाज के लिए मर मिटने की बात करता है, समाज के लिए चल रहा है, वो भी अविवाहित होकर के। उनके घर परिवार को जाकर के देखिए कितना ज्यादा दुख तकलीफ पीड़ित, फिर भी समाज के सुख दुख में खड़ा होता है। ये डर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान का, ये ताकत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक कलम का ताकत का। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिधर भी दौरा करता है यह राजकुमार जांगड़े को गिरफ्तार करने का कार्य करता है। ये खौफ है, डर अच्छा है मुख्यमंत्री जी। आने वाला समय में एक राजकुमार जांगड़े नहीं, सैकड़ों राजकुमार जांगड़े को आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और कितने लोगों को आप रोकते हो, रोक लो, क्योंकि राजकुमार रुकने वाला नहीं है। यहाँ तो बुद्ध भी राजकुमार था, उन्होंने उनके पिताजी शानो शौकत का जीवन 12 प्रकार का महल था, उनके 12 प्रकार के महल, 12 प्रकार के ऐश्वर्य सारा सुख सुविधा को त्याग करके जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए वो अपने घर बार को त्याग किया। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है साथियों, पाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बताया गया रास्ता, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसको भूल जाओगे तो आप तो संविधान बदलने की कगार पे है। कल के डेट में ना तो आप ऐसे सामाजिक कार्यक्रम कर पाओगे, ना ये जो वीवीआईपी सड़क बन रहा है वहां चलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां टैक्स लगना शुरू हो गया। इस बात को ध्यान में रखें। संविधान का संकल्प आप लोगों को इसलिए दिलवाया गया है क्योंकि इस संविधान को बदलने वाले यहाँ के लोग निरंतर हजारों साल से इसके पीछे पड़े हुए हैं। आपको तरह तरह के जुमलेबाज करके चले जाते हैं नेता लोग, राजनेता लोग। कभी उनको बुलाए कि आप हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे अधिकारों का हनन होता है, आप कभी आवाज उठाए, कभी सड़क पर उतरे? आप नहीं पूछते, क्यों पूछोगे? जब जिस दिन इनको पूछना शुरू कर दोगे, आपको बहलाने फैसलाने के लिए कोई नेता आपके पास आने वाला नहीं है। लेकिन सवाल करना शुरू पूछिए, हो सकता है राजकुमार जांगड़े जो बोल रहे हैं वो गलत है, पूछिए उनको कि वास्तव में वो सामाजिक कार्यकर्ता है कि नहीं। इतिहास खोल करके देखिए, तथागत गौतम बुद्ध जी, बाबा गुरु घासीदास जी, संत गाड़गे बाबा जी, कबीर जी, संत रविदास जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहुजन की बात करें। जो बहुजन की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। आज सर्वजन हुआ, हमें क्या लाभ मिला? सर्वजन में सभी लोग आकर के हमारी बहन बेटे साथ शोषण अनाचार होता है तो उनके दुख तकलीफ के घड़ी खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होता तो फिर सर्वजन की क्या मतलब? जब 20 मार्च सन 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उस 14 तलाक को पानी पिलाने के लिए अपने खून पसीना बहाया, हमारे लोगों का घर जलाया गया। उस दौर तो कोई नहीं आए, उस दौर में कोई नहीं आए। कोरोना काल में हमारे लोगों को लाठी भांजा गया, लॉकडाउन करा करके। कब पूछोगे अपने नेताओं को? कोई नेता आपके सुख दुख में खड़ा होता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जयंती का दौर है, जय भीम सब बोलते हैं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, सभी लोग बोलते हैं। लेकिन बाबा साहब का प्रतिमा का जहाँ खंडन होता है वहां आपको वो नेता नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि आप उनको पूछते नहीं, क्योंकि आप उनको सवाल नहीं करते। आप लोगों से निवेदन है मेरा, आप लोग सदियों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती को मनाते आ रहे होंगे, लेकिन इस जयंती के बाद आप अगला जयंती मनाते हैं आप किसी भी महापुरुषों का।
तो ध्यान रखिए, हजारों रुपए लाखों रुपए हम खर्च कर देते हैं, कम से कम 10 से 20 घरों में जिस महापुरुष का आप जन्म देते आते हो उनका किताब को पढ़ने वाले लोगों को बांटने का काम, वही सच्चा जयंती है। क्योंकि उस किताब को पढ़ने का काम करेगा और पढ़ कर उनके द्वारा किया गया सामाजिक बदलाव, सामाजिक क्रांति को पढ़ कर तो समाज में जाकर के परोसने का काम करेगा। मेरे लोगों, मेरे समाज के सोए हुए लोगों और जागे हुए लोगों दोनों को मैं कहना चाहता हूँ, जागे हुए लोगों आप जगाने के लिए महापुरुषों का जीवनी को घरों घरों तक पहुँचाने का काम कीजिए, और जो सोए हुए लोग हैं वो जागने की तैयारी कीजिए। वरना आप जो मान सम्मान हमें मिल रहा है, जो मान सम्मान के लिए माता रमाबाई ने सबसे बड़ा त्याग और कुर्बानी दिया, अपने 4 बच्चों को बलिदानी दिया, उनके त्याग तपस्या को समझिए। उनके सबसे प्रिय पुत्र राजरत्न जो खत्म होता है, आज बाबा साहब के बदौलत मैंने आपको संदेश देने के लिए इस तरह से सूट और बूट में मैं आया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस समाज को सूट बूट और टाई में तक साथ देखना चाहते थे। लेकिन आज मेरे समाज नशापान जितने भी बुराई काम है उनको करके फटे हाथ में रहना पसंद करते हैं। 20 रुपए की शराब पी करके गलियों में 20,000 का शराब पिया होकर के दहाड़ता, घर में जाकर के देखो कोई ताली नहीं बजाने साहब, घर में जाकर के देखो वो खाना बनाने के बर्तन के लिए चटवा भी नहीं रहता, बच्चे को देखो गलियों में फटे हाथ में घूमते रहते। अरे जनाब, जब बदलाव चाहते हो तो सूट बूट में अपने बच्चे को इस गलियों में चलाओ, सूट बूट और टाई बेल्ट के साथ। जितना दहाड़ते हो 20 रुपए का शराब पी करके, और उसको पूछो, यदि पूछा जाए युवाओं को भी, तो मेरे बड़े पैमाने में युवा साथी नशा पान से आज लिप्त है, और उसको पूछा जाए तो क्या करोगे भाई साहब, आज बहुत टेंशन है। तो क्या आप उस बालक से ज्यादा टेंशन में हो, जिसको इस देश के स्कूल के अंदर बैठने से रोका गया, इस देश के स्कूल के अंदर बैठ करके पढ़ने से रोका गया, इस देश के स्कूलों से लेकर के होटलों तक सड़कों पे चलने से रोका गया, उनसे ज्यादा टेंशन में हो। आज बड़े पैमाने में मेरे लोग आत्महत्या भी करने का कार्य करते हैं। अरे भाई संकल्प ले लो, इस राजकुमार जांगले की तरह मर मिट गए हो करके बोलो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आंदोलन पे लगा दो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आंदोलन पे लगा दो अपने जीवन को। आप मर करके भी अमर रहोगे, आपका नाम को लिया जाएगा साथियों, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा, यदि मैं जिंदा रहा तो अपना पूरा जीवन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आंदोलन पे इस जीवन को लगाऊंगा। कब सुधरोगे, कब जागोगे, कब जागोगे? हम तो समता एकता का प्रतीक, समानता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन जिन नेताओं को आप बुलाते हो वो वोट की बात करते हैं, मैं भाषणबाजी को पसंद नहीं करता, मेरे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार उत्पीड़न होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, वहां खड़ा होकर के उनके साथ देने वाले लोगों को मैं पसंद करता हूं, क्योंकि मैं क्रांतिकारी हूं और क्रांतिकारी कार्य मैं पसंद करता हूं, ना कि भाषणबाजी। नेताओं की तरह जुमलेबाज को मैं पसंद नहीं करता, तरह तरह की वादा करके वो चले जाते हैं, लेकिन फिर आपको पूछा जाए, जब वो क्षेत्र के लिए आते हैं आपके पास, तो मैंने तो फलाने को दे दिया था आपके गांव के विकास के लिए, और फलाने को पूछा जाए तो उसको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। तो नेताओं का ये फितरत है। हम नेताओं की भाषा मुझे ना कल समझ में आई थी, ना आज समझ में आई है, न कल भी समझ में आएगी। मुझे वो बात समझ में आएगी जब मेरे लोगों के साथ हो रहे उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, उनके अधिकारों का हनन, वहां वो लीडर खड़ा होकर के पसीना बहाएगा, वो मुझे समझ में आएगी। क्योंकि बहुजन समाज सदियों से पीड़ित, शोषित, वंचित है, मान सम्मान से प्यासे हैं। मेरे लोगों को तरह तरह के जुल्मों के शिकार होना पड़ा बार बार। आज देख लीजिए, शुक्ला जी ने कहा अच्छा स्टडी कीजिए, सामने कीजिए। साहब, हमारे भाई ने, मेरे भाई रोहित वकीला ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा, उनको प्रताड़ना करके मार दिया गया, मेरी बहन लोग क्या करते हैं, क्या गुनाह करते हैं? वो तो मान सम्मान का जिंदगी जीने के लिए, रोजमर्रा के काम काज के लिए अपने घर से निकलते हैं, शिक्षा दीक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनको फांसी पे लटका दिया जाता है, उनके जुबान को काट दिया जाता है, उनके गुप्तान में तरह तरह के अपमानित
बहन बेटियों के उस जुल्मों को कैसे भूलूं? मेरे हजारों साल से मेरे लोगों के साथ हुए अन्याय अत्याचार को कैसे भूलूं? साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि जुल्म करने वालों से ज्यादा गुनाहगार जुल्म सहने वाले होते हैं। तो मेरे लोग आज आजादी के 75 साल हो गया, सिर्फ जुल्म सह रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं। आज देखो इस देश में कहीं पर किसी भी प्रकार के 15% लोगों के साथ अन्याय अनाचार शोषण वाली बात नहीं हुआ। उनको सारा सुख सुविधा इस देश में मिला देश की आजादी के बाद। फिर भी उनको इस देश में और बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए। इस देश में तो वही लोग राजपाट करते हैं, मेरे लोग शोषित पीड़ित हैं, अपने अधिकारों से वंचित है। देखो इस मकान को देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाने वाले लोग और घर न जाने क्या क्या बात करते हैं। पीएम आवास देने वाले इस घर को क्यों नहीं देखते? झुग्गी झोपड़ी वालों को क्यों नहीं देखते? बिहार जंगलों में जाइए, मेरे देश के मूल निवासी आदिवासियों का घर को जाकर के देखिए, वो छप्परों में रहते हैं और देखो खाना पूर्ति करने के लिए वो हर घर पीएम योजना चला रहे हैं। अभी नल जल योजना में मैं अभी कल ही आया हूँ, तेलासी धाम में पूरे ऐसे गलियों को तोड़ दिया गया है नल जल योजना में। मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ मैं तेलासी पूरी धाम के मेरे लोगों का, जो सन 84 में क्रांतिकारी कार्य किए और 84 साल से काबिज उस वैश्य को उस बाड़ा से हटाने का कार्य किया। आप लोग तैयार हो जाइए, वास्तव में बाबा साहब का औलाद हो तो यहीं पे बाबा साहब का बेटा क्रांतिकारी बालक जिन्होंने जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए, मालिकाना बनाने के लिए उन्होंने सामाजिक और जमीनी मालिक बनाने का आंदोलन चलाया। गुरु बालक दास जी का समाधि यही और बांधा आज तक धारा 144 लागू है। आखिर क्यों? और कहीं इस देश में धारा 144 लागू नहीं है। मेरे महापुरुषों का ऐतिहासिक, मेरे महापुरुषों का समाधि स्थल क्यों अभी तक धारा 144 में गुलाम? हम जिस दिन इसको छुड़ा लेंगे, भीमा कोरेगांव का इतिहास को दोहरा लेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना को साकार कर लेंगे। अन्यथा यहाँ पे भाषणबाजी देने वाले लोग बहुत है। आपके साथ तरह तरह का जुल्म हुआ, वहाँ पे बुला करके देखिए, आपके सुख दुख में खड़ा होकर के दिखा दे तो राजकुमार जागड़े मान जाए। साथियों, जाते जाते आप लोगों को मैं विशेष बात बताता हूँ कि 14 अप्रैल सन 1891 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समूह का, और हमें तो गर्व करना चाहिए हम उस मध्य प्रदेश का हिस्सा है जहां पे बाबा साहब ने जन्म लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। तो कब सीखेंगे, कब सबक लेंगे? 14 संतान के रूप में जन्म लेकर के तरह तरह के जुल्म सह करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया। आज उनके इतिहास को, उनके जन्म जयंती को पूछा जाए तो हमारे लोगों को पता नहीं रहा। साथियों, भीम आर्मी का मैं एक जिम्मेदार कार्य करता हूँ और पूरे प्रदेश में कहीं पर अन्याय अत्याचार का मामला सामने आता है तो पुलिस भी जब पहुंचने से पहले वहां भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? बताइए, भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? आप देखिए, आपके बीच मेरे साथ में हमारे रायपुर के जिला अध्यक्ष भाई पिंटू खांडे जी, महासचिव हमारे सूरज सोनवानी जी और आपके मुंगेली के जिला अध्यक्ष भाई मुकेश बंजारे जी आपके बीच में। हम नेतागिरी नहीं करते, हम आपके दुख तकलीफों को मिटाने की बात करते हैं। आपके साथ हो रहे न्याय अनाचार पर खड़ा होने के लिए आए हैं। समाज हमें मान सम्मान इसलिए देता है कि ये लोग समाज के काम करते हैं, समाज के दुख तकलीफों में खड़ा होते हैं। मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उस भाई का जिन्होंने आप इस ग्राम पंचायत में मुझको बुलाने का कार्य किया, जहां पर इस तरह से देखने को मिले। साथियों, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना सुनना। तो मैं तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र के साथ यहाँ पहुंचे हुए सभी सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिथियों को मैं सलाम करता हूँ, जो अपने गायन वादन के माध्यम से हमारे महापुरुषों का आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करें।
अब आप लोग इस जयंती को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बहाने का कार्य करेंगे तो असली गुनाहगार बाबा साहब के आंदोलन का आप लोग। हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले लोग, समाज के लिए हो रहे अन्याय अत्याचार पर खड़ा होने वाले लोग आएंगे, जाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, चले जाएंगे। लेकिन उस बात को मत भूलिए, अभी मैं बोला खामोशी मिजाज गुलामी का प्रतीक है और क्रांतिकारी मिजाज बदलाव का प्रतीक है। तो आपको बदलाव की ओर जाना है कि गुलामी की ओर जाना है? क्योंकि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। और जो अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखे उसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथियों, अब आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का इस विशाल जयंती, जो सिर्फ जयंती जन्म दिवस उनका बर्थडे नहीं है, यह आंदोलन है। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का आप लोग संकल्प ले चुके हो और इस संकल्प के साथ आप लोगों को आज के बाद आपके गांव के पड़ोसी गांव में या आपके गांव में किसी भी भाई बंधु के साथ अन्याय अनाचार सामना होता है तो उनके खिलाफ आप लोग पूरे एकता के साथ जिस तरह से यहाँ पे उपस्थित हो ऐसी एकजुट होकर के उनके सुख दुख की घड़ी में खड़े होकर के आप लोग एकता की परिचय देंगे। यही बाबा साहब का आंदोलन का हिस्सा था। और आप लोग ऐसा नहीं कर पाए तो सदियों से हमारे लोग पूरे शरीर में जान रहे, पूरे शरीर में गुदवा लिए थे, आज तक उनको दिखाई नहीं दिया। आप लोग भी एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से बहा दोगे। एक कान से सुनकर दूसरे कान से बहाओगे तो आप लोग खुद को धोखा दे रहे हो, बाबा साहब को भी धोखा दे रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गणमान्य नागरिकों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, प्यारे बच्चों को, माताओं को, बहनों को और मंच पर आसीन सभी बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मंच पर आसीन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को और इस माइक के जरिए मेरा आवाज जहां तक जा रहा है उन सभी बंधुओं को विश्व रत्न सिंबल ऑफ द नॉलेज परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो लंदन इकोनॉमिक्स का पढ़ाई जो 8 वर्ष का था उसको 2 वर्ष में पूरा किया, उस महामानव परम सम्माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस का आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई के साथ आप सभी का अच्छे जीवन का बहुत बहुत मैं कामना करता हूँ। लेकिन बाबा साहब को पूजने के नहीं, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है और आप पढ़ने का काम करेंगे ऐसा मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग अपने अपने घर में बदलाव लाओगे, अपने पड़ोसी में बदलाव लाओगे, अपने गली मोहल्ले के साथ अपने गाँव और आपके जिला, आपके ब्लॉक, आपके तहसील सभी बदलाव लाओगे, तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना साकार होगा। आप सभी को इतने शांति पूर्वक सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे प्रेम और मान सम्मान देने वाले मेरे बुद्धिजीवी, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हमदर्द और मेरे प्रियजनों को सादर नमन। आप सभी को अम्बेडकर जी का जन्म जयंती का बहुत बहुत बधाई। भारतीय संविधान जिंदाबाद। 14 अप्रैल अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, अमर रहे। जय भीम, जय छत्तीसगढ़।